हेलो गाइज, ये जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम केमिस्ट्री सेक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे जो एचपी टैट मेडिकल के पेपर में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है पॉलीकोट जो है ऑब्टेन बाय मिक्सिंग। तो पॉलीकोट कैसे बनता है? पॉलिस्टर और कॉटन को मिक्स करके। ऑप्शन जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो प्लास्टिक जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो उनकी सप्लाई जो है लिमिटेड रहती है और क्वांटिटी जो उनकी क्वांटिटी है वो लिमिटेड रहती है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन ए मग। एक जो आयरन बॉल है उसको 40 डिग्री सेल्सियस में मग में डाल दिया गया। उसका जो वाटर का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस है। आपने बताना है हीट क्या होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा हमारा रहेगा कि हीट जो है वो फ्लो नहीं करेगी। ठीक है। हीट डज नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल से वाटर की तरफ नहीं और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ब्यूटेनॉन जो है उसमें जो आपने बताना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो उसमें जो है हमारा कीटोन होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन दी है Fe2+2Al, ये दिया है Ap2O3+2Fe। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Al2O3 बनता है। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी हमारी? ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म टू प्रोडक्ट्स। इथेनॉल जब भी रिएक्ट करता है सोडियम के साथ तो क्या बनाता है? तो हमारा सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। नेक्स्ट है एटम विद 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स, उसकी वैलेंसी कितनी होगी? तो उसकी जो बैलेंसी होगी, जो बैलेंस शेल में होंगे तो 1s2 2s1। तो ऑप्शन नंबर सी 1 जो होगा उसका वैलेंसी होगी। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन नेगेटिव तो 2 8 8, तो लास्ट में आ जाएंगे 8। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसने डिस्कवरी किस चीज़ की करी थी? तो इसने जो है एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं तो वो हमारे होते हैं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन H2। नेक्स्ट है ए फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज करेक्ट? तो इसका जो सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, फिर वाटर, फिर शुगर। इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है वाटर की, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आपने बताना है इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने जो गैसेस लिबरेट होंगी, इनकी आपने मोल्स बताने हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये होगा हमारा 2:1 में। फॉस्फोरस हम कैसे रखते हैं? तो वाटर में, कोल्ड वाटर में। ऑप्शन ए सही रहेगा। इफ फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स कैन अंडरगो रिएक्शन। आपने बताना है C2H2 C3H8 C3H6 C2H2। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो ये जो हमारी एडिशन रिएक्शन उनमें होगा जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जो हमारा ऑप्शन 3 और 4 इन दोनों में बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 सही रहेगा। मोस्ट ड्यूरेबल मेटल इन प्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन। तो ये जो होता है हम करते हैं जिंक प्लेटिंग। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज़्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, 3 होगा, यहाँ पे 4 और सबसे ज़्यादा होंगे हमारे फॉस्फोरस में। नेक्स्ट है एनोरोबिक बैक्टीरिया जो है डाइजेस्ट होता है एनिमल वेस्ट में एंड द प्रोडक्ट ऑफ बायोगैस। द बायोगैस इज देन बर्न्ड एज ए फ्यूल। द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन जो होगी? तो ये सारी दोनों क्या है? केमिकल रिएक्शंस हैं। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट है विनेगर क्या होता है? तो 5 to 8% सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का इन वाटर। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट है ए पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व दैट कुकिंग फूड जो है शिमला में कोई व्यक्ति है वो देख रहा है कि बिना प्रेशर कुकर के जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है खाना बनने में। तो इस क्या रीज़न हो सकता है? तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ए सब्सटेंस विच रिएक्ट विद गैंग टू फॉर्म ए मटेरियल कॉल्ड। तो ये जो बनाता है वो हमारा क्या बनाता है? तो ये हमारा स्लैग बनाता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रस्टिंग। तो रस्टिंग जो है वो फास्ट होती है सेलाइन वाटर में एज कंपेयर टू प्योर वाटर। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट है एक वुडन स्पून लीजिए, उसको जो है आपने आइसक्रीम के जो कप लिया है उसमें डाला तो क्या होगा? तो वुडन जो है वो बैड कंडक्टर है, आपको पता है कंडक्ट नहीं होगा।
तो इसका क्या आंसर रहेगा? तो जो हमारा स्पून होगा उसमें कोई हीट फ्लो नहीं करेगी, तो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर में आपने बताना है कौन सी गैस हम यूज़ करते हैं, तो हमारी आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। सबसे कॉमन तरीका कौन सा होता है जब सॉल्ट और पानी को अलग करना है, तो हमारा इवेपोरेशन, ऑप्शन बी जो है सही रहेगा। नेक्स्ट है, आपने हाइड्रोजिनेशन पढ़ी है वेजिटेबल ऑयल की, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो ये आपसे पूछा है जो वेजिटेबल ऑयल जो बनाते हैं वनस्पतिक तेल, उसमें क्या होता है, तो हाइड्रोजन की एडिशन होती है, तो ये क्या होगी, एडिशन रिएक्शन होगी, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर की, वो किस वजह से होती है, तो उसमें क्लोराइड एंड सल्फेट्स होते हैं, किस चीज़ के, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट है मार्बल जो है आपको क्या होता है, ठंड में ज़्यादा ठंडी लगती है एज़ कम्पेयर टू वुडन टाइल से, तो क्या होता है, किस वजह से, क्योंकि मार्बल जो है वो क्या होती है, तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, जो होती है ये बेटर कंडक्टर होती है हीट की देन वुडन टाइल। थैंक यू। और आपको जो आंसर आएंगे ये ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग आपको बाकी कंफर्म हो जाएगा। थैंक यू।